हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। इस चैनल के माध्यम से समय समय पे वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, कैसे आप जुडिशियल एग्जाम की और बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है, सोचा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं कि सर एलएलबी कर तो लें, एलएलबी करने के बाद कौन कौन से हमारे पास फील्ड होंगी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इंजीनियरिंग करें 12th के बाद, अगर हमने एलएलबी कर लिया तो हमारे लिए कौन कौन सी फील्ड खुल जाएंगी। जनरली अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ तो बच्चों को लगता है कि एक मैं सिविल जज बन सकता हूँ या एडीपीओ बन सकता हूँ, या इसके साथ साथ तीसरी चीज मैं क्या कर सकता हूँ, एडवोकेट बन सकता हूँ। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मेरा विश्वास मानी तो सबसे ज्यादा जिस फील्ड में अगर स्कोप है तो वो आपकी एलएलबी की ही फील्ड में स्कोप है। तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कुछ लॉ कैरियर मैप के माध्यम से कि कौन कौन से वो आपको चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं उसके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आप जानते हैं कि मैं अकेडमी में फ्री क्लासेस लेता हूं। इसके साथ साथ अन अकेडमी में बहुत सारे सारे ऑफर आते हैं, और जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप क्या करने वाले हैं, जुडिशरी को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, तो आप अन अकेडमी के साथ देख सकते हैं। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो याद रखिए, सब्सक्रिप्शन में अगर आप शाबाश 10 कोड यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको 10% की जगह 20% डिस्काउंट मिलेगा प्राइसिंग में। इसके साथ साथ अपने क्रेडिट कॉइन्स को कैश कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगी सब्सक्रिप्शन के साथ साथ। मेरे टेलीग्राम चैनल की और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं अन अकेडमी आपको क्या है, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पुल फॉर लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट और एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, ऐसी आपको क्या करता है विशेष प्रकार के इंटरेक्टिव फीचर्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं भी पर्सनली एडीपीओ की क्लासेस अभी ले रहा हूं, और जीके की भी ले रहा हूं, एमपी से रिलेटेड यूपी की भी ले रहा हूं। आप इनको देख सकते हैं। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, ये नाउ और नेवर ऑफर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये ऑफर बार बार नहीं आएगा। और अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी सीजे की आप बोल सकते हो, एमपी की भी दोबारा वैकेंसी आएगी, छत्तीसगढ़ की, और बहुत सारी है। तो अगर अभी आप अनलॉक करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको सारी की सारी लिंक्स मिल जाएंगी। याद रखिएगा, कोड यूज करना है शाबाज 10, ठीक है। ये जैसी कोड यूज करोगे आपके लिए सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, उसमें 20% ऑफ हो जाएगा। ये तो रहा आपका अन अकेडमी। यहाँ पे जरूर आइए, अन अकेडमी को एक्सेस करिए। मैं भी आपको वहां पे मिलूंगा, मेरी क्लासेस भी मिलेंगी, मेरी क्लासेस फ्री हैं, और आपको सब्सक्रिप्शन के साथ इंडिया के बेस्ट एजुकेटर भी मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक है। और आज का टॉपिक है, मैं बात कर रहा हूँ लॉ कैरियर। देखिए, लॉ कैरियर अगर हम बात करते हैं लॉ कैरियर के बारे में, तो कौन कौन से कैरियर, देखिएगा एलएलबी का करने के दो तरीके होते हैं। एक है 5 ईयर का, 5 साल का कोर्स। 5 साल का जो कोर्स होता है ये आपका आता है 12th क्लास के बाद। जैसे हम 12th क्लास में आते हैं ना, तो 12th जैसे हम पास करते हैं तो 12th के बाद हम 5 साल का कोर्स कर सकते हैं। या हम कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से, आप ग्रेजुएशन में कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन, चाहे आप बीए कर ले, चाहे बीएससी कर ले, किसी भी प्रकार से आप क्या करोगे, जब आपका कोई ग्रेजुएशन हो रहा तो आपको 3 साल का, तो कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आप 3 साल का कोर्स करें चाहे 5 साल का कोर्स करें। हाँ, कुछ जॉब में एज लिमिट होती है, अगर आप उस एज लिमिट के अंदर हैं तो बहुत सारी आपके लिए फील्ड खुल जाती हैं। जैसे मैं बात करूं, जनरली 5 ईयर कोर्स के बाद आप एआईबी का एग्जाम निकाल लेते हो तो आप एडवोकेट बन सकते हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। आप प्रैक्टिस एडवोकेट अगर आप जैसे एआईबी का एग्जाम निकालते हो तो तहसील कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो उसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है, कभी उसको बनाएंगे। इसके साथ साथ आप जुडिशियल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अब देखिएगा, एडवोकेट्स में आप कोर्ट रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब लॉ ऑफ कोर्ट में, जब जब हमारे जनरल कोर्ट्स होते हैं। कॉर्पोरेट में जा सकते हैं एज एन एडवोकेट, भैया बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पैकेजेस आपको इंजीनियरिंग बनने के बाद मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट में, आप लीगल एडवाइजर के तौर पे आ सकते हो। डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए भी वहां पे जरूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एडवोकेट के रूप में जा सकते हो। कोर्ट ऑफ लॉ में क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, इनकम टैक्स लॉयर बन सकते हो, साइबर लॉयर बन सकते हो, और सिविल लिटिगेशन। ये केवल आपका लॉयर की हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं जुडिशियल सर्विस में। अब जुडिशियल सर्विस में आप मजिस्ट्रेट कर सकते हो। अगर आप, आपकी उम्र अगर 21 से लगभग 35 साल के बीच में है तो आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है, लगभग आपकी 35 से, मैं जनरल एज बात कर रहा हूँ, रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, 35 से लेके अगर आपकी उम्र 45 है
तो आप डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह भी बन सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट वगैरह के जज बनने का थोड़ा प्रोसीजर अलग है, उसको देखते हैं। इसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जेएलओ का एग्जाम होता है, जूनियर लॉ ऑफिसर का, एपीओ का एग्जाम होता है जिसको हम एडीपीओ बोलते हैं, इसके साथ साथ, ठीक है। और ये जो जुडिशियल एग्जाम होता है कुछ जगह पे हाई कोर्ट कराता है और कुछ जगह पीएससी कराता है, और यहीं पे हाई कोर्ट एक और एग्जाम कराता है जिसको हम डीएलओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड, ठीक है, डीएलओ बोल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, ये भी आपके पास फॉर्म आती है। इसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तहत लॉ ऑफिसर बन सकते हो, लॉ ऑफिसर केवल बैंक में बन सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में बन सकते हो, और आजकल तो लॉयर्स की हर जगह जरूरत है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बैंक अच्छे अच्छे पैकेज देके आपको क्या कर रही है, हायर कर रही हैं। इसके साथ साथ एलएलएम वगैरह कर लेते हैं तो आपके पास एक रास्ता खुल जाता है यूजी नेट का। इसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, और प्रोफेसर की नौकरियां आती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ जो आपके सरकारी कॉलेज होते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैकेज यहाँ पे भी मिलता है गवर्नमेंट के साथ। इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अगर आप एलएलबी कर लेते हैं, डिप्लोमा आप लेबर लॉ में कर सकते हैं, टैक्सेशन में कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं, आप जा सकते हो एनजीओ के थ्रू आप वर्क कर सकते हो, आप एलपीओ में वर्क कर सकते हो, ये आपको साइबर लॉ में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो इतनी सारी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ कि अगर आप एलएलबी करते हैं तो ये सारी चीज तो है ही, बल्कि आप एक बहुत अच्छे नेता भी बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं। आप जाके देखिए पार्लियामेंट को, हमारे पार्लियामेंट में जो भी अच्छे अच्छे पदों पर है, जो भी अच्छे अच्छे मंत्री बने हुए हैं, सबके पास एलएलबी की डिग्री है। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या होता है पार्लियामेंट में, लॉ बनाने को। लॉ वही बना पाएगा जिसको लॉ आता होगा, तो हमारी बड़ी इज्जत होती है, ठीक है। तो आप बेझिझक इस फील्ड को चुनिए, बहुत शानदार फील्ड है, बहुत सारे नई नई चीजें यहाँ पे आ रही हैं। और एक समय था कि बहुत स्कोप इसका कम था, लेकिन रिसेंटली देखा गया है लिटिगेशंस बढ़ रही हैं, वर्क बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब लगभग 3 करोड़ मामले पेंडिंग है, तो जजेस की भी संख्या कमी है अभी, और एडवोकेट्स भी उस अनुपात में भी कम है, या अच्छे एडवोकेट मैं बोलूंगा भी कम है। तो बहुत स्कोप है अभी, बहुत जजेस की वैकेंसी आ रही है, एडीपीओ की वैकेंसी आ रही है। तो ये एक कैरियर पाथ है, आप इसको चुन सकते हैं। और अगर कोई भी आप एग्जाम के बारे में, इसके साथ साथ अगर कुछ लोग आर्मी का सपना देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, आर्मी का लोग सपना देखते हैं कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, तो भैया एलएलबी करके भी आर्मी में आप जा सकते हो। जैक का पेपर होता है, ठीक है, जूनियर अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जैक का पेपर होता है, जैक का पेपर आप निकालिए, इसके थ्रू आप आर्मी में जा सकते हैं। मतलब कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे नहीं जा सकते, हर फील्ड में आप जा सकते हैं। आप मीडिएटर बन सकते हैं, आपने बड़े बड़े मामलों को मीडिएशन आप कराते हैं। आप देख सकती हैं, आप जो अंबानी बंधुओं का मामला था उसमें आपने मीडिएटर थे श्री राम पंचू जी, मीडिएशन कराते हैं। तो इस प्रकार के हजारों फील्ड आपके लिए खुल जाती हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप एलएलबी नहीं किए तो कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दीजिए, सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको क्या करिए, ड्रॉप कर दीजिए, उसका मैं हो सकता हूँ जल्द से जल्द आपको आंसर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।